सब्सक्राइब कीजिए टू की टून हिंदी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। एक गांव था जहां दो भाई रहते थे। एक का नाम रमेश था और दूसरे का सुरेश। रमेश सुरेश का सौतेला भाई था, जिसे सुरेश की मां ने बस स्टैंड पर अकेला और अनजान हाल में पाया था। तभी सुरेश की मां ने मन बना लिया था कि वो रमेश को भी उतना ही प्यार देगी जितना वो अपने बेटे सुरेश को करती है। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जब रमेश केवल 8 साल का था, तभी उसकी मां का निधन हो गया। इसके बाद सुरेश और उसके पिता रमेश की मां की मौत का दोष रमेश को ही देने लगे। रमेश इसके बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। वो बहुत विनम्र और सामाजिक स्वभाव का लड़का था। सुरेश के पिता उसे कितना भी बुरा भला कहीं, रमेश कभी उनका बुरा नहीं मानता था। सुरेश हमेशा रमेश को सौतेला मानकर नीचा दिखाने की कोशिश करता था। सुरेश के पिता सुरेश से बहुत प्रेम करते थे। जब भी वे बाजार जाते तो सुरेश के लिए जरूर कुछ न कुछ लेकर आते। लेकिन रमेश के साथ उनका व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। घर और खेत का सारा काम रमेश से ही करवाया जाता था। फिर भी रमेश ने कभी शिकायत नहीं की। सुरेश के पिता सुरेश से कोई काम नहीं करवाते थे। वे अक्सर, अरे बेटा क्यों परेशान होता है, वो मनहूस रमेश है ना, वो सब कर लेगा। ऐसे ही समय बीतता गया। अब दोनों भाई 16 वर्ष के हो गए थे। रमेश ने अपने पिता से कहा कि अब वो बड़ा हो गया है और अब मुझे बाहर जाकर काम करना चाहिए ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। जब ये बात सुरेश के पिता ने सुनी तो वो जोर जोर से हंसने लगे और कहा, तू और अपने पैरों पर खड़ा होगा? अरे जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन अपनी माँ को खा गया था तू, और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जाना है तो जा, मुझे क्या बताने आया है। रमेश ने अंतिम इजाजत ली। फिर घर में जो थोड़ा बहुत खाना बचा था उसे एक पुराने से झोले में रखा और बिना पीछे देखे निकल पड़ा। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, एक आवाज उसके दिल में गूंजने लगी, बेटा, जिंदगी में कभी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ मत लौटाना। वो उसकी माँ की बात थी, वही माँ जिसने उसे अपनाया था और जिसे वो सबसे ज्यादा याद करता था। माँ की ये सीख अब उसके कदमों की ताकत बन चुकी थी। उसी सोच के साथ वो आगे बढ़ा। नए रास्तों, नई मंजिल की तलाश में चलते चलते कई घंटे बीत गए। धूप चढ़ गई थी और रमेश अब एक अनजाने गांव में दाखिल हो चुका था। वहीं गांव के बाहर एक बड़ा सा पेड़ दिखा। उसकी छांव के नीचे एक बुजुर्ग बाबा बैठे थे, लेकिन आराम नहीं कर रहे थे। वो दर्द से कराह रहे थे, बार बार अपने पैरों को सहला रहे थे और कह रहे थे, उफ, ये दर्द, अब तो चला भी नहीं जाता। रमेश तुरंत उनके पास पहुंचा। उनके चेहरे की तकलीफ देखकर वो रुक नहीं सका। वो झुका और प्यार से पूछा, बाबा जी क्या हुआ? पैरों में इतना दर्द क्यों हो रहा है? बेटा, कई दिनों से चल रहा हूं, न ठीक से खाना खाया न आराम किया। अब ये बूढ़े पैर जवाब दे रहे हैं। जैसे ही रमेश ने बाबा की तकलीफ की वजह सुनी, वो बिना एक पल भी सोचे अपने झोले की ओर बढ़ा। उसने जो थोड़ा बहुत खाना साथ लाया था वो सब निकालकर बाबा के सामने रख दिया। बाबा, पहले आप ये खा लीजिए, भूख में दवा भी काम नहीं करती। बाबा ने कांपते हाथों से खाना लिया। हर निवाला जैसे उनके भीतर जान डाल रहा था। चेहरे पर सुकून उतरने लगा। जब खाना खा चुके तो रमेश पास के कुएं से पानी भरकर लाया। धीरे से उनके पास बैठ गया और उनके थके हुए, सूजे हुए पैरों को सहलाने लगा, बिना कोई दिखावा, बिना कोई उम्मीद। बाबा कुछ पल तक उसे देखते रहे। उनकी आंखों में नमी उतर आई। बेटा, आजकल तेरे जैसे बच्चे कहाँ मिलते हैं। तू इंसान नहीं, साक्षात भगवान का रूप है। तेरा मन हमेशा साफ रहे बेटा, और तेरी राह में जो भी आए वो तेरे भले के लिए हो। मेरा आशीर्वाद है, तेरा जीवन कभी खाली नहीं रहेगा। रमेश चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। बाबा का आशीर्वाद लेकर रमेश फिर से चल पड़ा। अब उसे कहीं नौकरी तलाशनी थी। कुछ काम चाहिए था जिससे वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। अभी वो रास्ते में कुछ ही दूर गया था कि उसने देखा एक घोड़ा पेड़ के पास बेचैनी से हिनहिना रहा था। ध्यान से देखने पर झाड़ी में फंस गई थी और वो बुरी तरह तड़प रहा था। रमेश बिना डरे उसके पास गया, धीरे से बोला, अरे शांत, डर मत, मैं हूं ना।
वो धीरे धीरे उसकी पूंछ झाड़ी से निकालने लगा। कुछ ही देर में घोड़ा आजाद हो गया। उसने एक बार रमेश की तरफ देखा, जैसे आभार व्यक्त कर रहा हो, फिर जोर से हिनहिनाया और दौड़ता हुआ वहां से चला गया। रमेश मुस्कुराया। उसकी माँ की बात फिर से याद आई, बेटा, मदद करने से इंसान छोटा नहीं होता। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी। आसमान में हल्की धुंध और थकावट उतर आई थी। रमेश को अब भूख भी लगने लगी थी, लेकिन पास में कुछ नहीं था। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी माँ पर पड़ी, जो लकड़ियों का एक भारी गट्ठर लिए सड़क किनारे चल रही थी। रमेश तुरंत उनके पास पहुंचा और बोला, माँ जी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ बेटा, अब बुढ़ापे में ये लकड़ियां उठाई नहीं जाती। क्या तू इन्हें सामने वाली झोपड़ी तक पहुंचा देगा? जी माँ, जरूर, आप बस राह दिखाइए। रमेश ने मुस्कुराते हुए बूढ़ी माँ से लकड़ियों का वो भारी गट्ठर लिया। बूढ़ी माँ उसके पीछे पीछे चल रही थी और रमेश आगे आगे लिया और बिना कुछ कहे झोपड़ी की ओर चल पड़ा, जैसे कोई बेटा अपनी माँ का बोझ उठा रहा हो। झोपड़ी के पास पहुंचकर रमेश ने लकड़ियां एक कोने में सलीके से रख दी। बूढ़ी माँ उसके इस व्यवहार को देखकर बेहद खुश हो गई। बेटा, तू बहुत नेक दिल है। तूने मेरी बहुत मदद की। तूने कुछ खाया है आज? रमेश ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं माँ, पर अब भूख का एहसास थोड़ा कम हो गया है। बूढ़ी माँ ने बिना कुछ बोले झोपड़ी के अंदर से एक थाली में गरम गरम दाल, चावल और भाजी परोसी और रमेश के सामने रख दी। ले बेटा, थोड़ा सा खा ले। माँ के हाथों का खाना है। फिर वो बूढ़ी माँ से इजाजत लिया और अपनी मंजिल की ओर फिर से चल पड़ा, एक नई भरोसे और नई ऊर्जा के साथ। रमेश चलते चलते एक पुरानी लेकिन बहुत बड़ी और शाही हवेली के सामने पहुंच गया। शाम ढल चुकी थी और रात धीरे धीरे घिरने लगी थी। थोड़ा थका हुआ था, थोड़ी उम्मीद लिए वो हवेली के अंदर गया। भीतर गया तो देखा बड़े हॉल में एक बुजुर्ग सज्जन सोफे पर बैठे हुए थे। वो हवेली के मालिक थे। रमेश ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, मालिक जी, क्या आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? बुजुर्ग ने रमेश को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे की सादगी, आंखों की ईमानदारी पढ़ ली। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, हवेली का सारा काम करना, पर सामने रखी उस अलमारी को कभी हाथ मत लगाना। रमेश ने सिर हिलाया और पूरे मन से काम में लग गया। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजरे और देखते ही देखते 6 महीने हो गए। रमेश हर रोज समय पर काम करता, पूरी लगन से, और उसने कभी उस अलमारी को छूने की कोशिश तक नहीं की जिसे मालिक ने मना किया था। एक दिन मालिक ने खुद रमेश को बुलाया। वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा रमेश, मैंने तुझमें एक अलग बात देखी है। न तेरे अंदर लालच है, न जरूरत से ज्यादा जानने की जिज्ञासा। तूने मेरे कहे को सम्मान दिया और पूरी ईमानदारी से काम किया। आज मैं चाहता हूँ कि तू उस अलमारी को खोलकर उसमें से जितना सोना, चांदी या पैसा चाहो ले लो। रमेश एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर विनम्रता से बोला, मालिक जी, मैं बस उतना ही लूंगा जितने से मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं, क्योंकि आपकी दया से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसने उतना ही धन लिया जितना जरूरत थी, न ज्यादा न कम। फिर मालिक से हाथ जोड़कर बोला, क्या मुझे 3 दिन की छुट्टी मिल सकती है? मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। जितनी छुट्टी चाहिए ले लो बेटा, तू उस काबिल है। रमेश के चेहरे पर मुस्कान से इजाजत ली और सादगी से अपना छोटा सा झोला उठाकर चल पड़ा, अपने परिवार से मिलने, माम की यादों को गले लगाने। 3 दिन की छुट्टी लेकर रमेश अपने गांव की ओर लौट रहा था। मन में अपने लोगों से मिलने की खुशी थी और दिल में संतोष कि अब वह कुछ बना है और अपनों को गर्व से मिल सकेगा। रास्ता वही था जिसे उसने कुछ महीने पहले तय किया था। पेड़, पगडंडियां, कुएं, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन जैसे ही वो उस पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचा जहां कभी एक बूढ़ी माँ रहती थी, रमेश ठिठक गया। अब वहां कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि वहां खड़ी थी एक सौम्य सुंदर स्त्री जो किसी परी जैसी लग रही थी। उसका रूप ऐसा था कि रमेश कुछ पल के लिए देखता रह गया। वो थोड़ा घबरा गया और आश्चर्य से पूछा, माफ कीजिए, लेकिन जब मैं यहाँ पहले आया था तब यहाँ एक बूढ़ी माँ रहती थी। आप कौन हैं? उस स्त्री ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया,
रमेश, मैं वही बूढ़ी माँ हूँ। मैं परी लोक की एक परी थी जिसे एक श्राप मिला था कि जब तक कोई सच्चे मन वाला निष्कलंक व्यक्ति मेरी मदद नहीं करेगा, मैं एक वृद्धा बनी रहूंगी। और जब तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की, मेरे लिए लकड़ियां उठाई, खाना नहीं होने पर भी सेवा की, तब वो श्राप टूट गया। रमेश हैरान रह गया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। परी आगे बोली, तुम्हारी ईमानदारी, विनम्रता और दूसरों के प्रति स्नेह देखकर मैंने तुम्हारे साथ विवाह करने का निर्णय लिया है। यदि तुम सहमत हो। रमेश अभी भी स्तब्ध था। उसे लग रहा था मानो कोई सपना चल रहा हो, लेकिन उस स्त्री की आंखों में सच था और उसके शब्दों में अपनापन। रमेश ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। दोनों की नजरें मिली और वो चुपचाप साथ साथ घर की ओर बढ़ चले। जब रमेश और वो सुंदर स्त्री, जो अब उसकी जीवन संगिनी बनने वाली थी, दूसरे गांव की सीमा के पास पहुंचे तो दूर उन्हें कुछ चमकता हुआ नजर आया। जैसे जैसे वो पास पहुंचे, रमेश की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वो एक सुनहरा घोड़ा था, पूरे शरीर पर मानो सोने की आभा बिखरी हुई हो। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब वो घोड़ा रमेश के पास आकर बोला, रमेश, क्या तुम मुझे पहचानते हो? रमेश कुछ पल सोचता रहा, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे, क्या तुम वही घोड़े हो जिसकी पूंछ झाड़ियों में फंस गई थी? घोड़ा मुस्कुराया जैसे उसकी बातों में भी आत्मा हो। हाँ रमेश, वही हूँ मैं। उस दिन तुमने मेरी मदद की थी जब मैं बिल्कुल बेबस था। अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। आओ, तुम और तुम्हारी साथी मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक। रमेश और परी एक दूसरे की ओर देख मुस्कुराए। फिर दोनों धीरे से सुनहरे घोड़े की पीठ पर सवार हो गए। घोड़ा अपनी चमचमाती टांगों से धीरे धीरे दौड़ने लगा, हर कदम के साथ जमीन पर जैसे रोशनी बिखर रही हो। रमेश अब अपने सपनों, संस्कारों और सच्चाई की शक्ति के साथ अपनों के पास अपने घर लौट रहा था। जैसे ही रमेश, परी और सुनहरा घोड़ा उस पुराने रास्ते से गुजरे, वही रास्ता जहां रमेश ने कभी एक बुजुर्ग बाबा की सेवा की थी, अचानक उस पीपल के पेड़ के नीचे एक तेज दिव्य रोशनी चमकी। घोड़े के कदम अपने आप रुक गए। रोशनी के बीच से धीरे धीरे एक तेजस्वी देव पुरुष प्रकट हुए। उनके शरीर से प्रकाश फूट रहा था, आंखों में गहराई थी और चेहरे पर करुणा। देवता ने रमेश को देखते ही कहा, आओ बेटा, पास आओ। रमेश थोड़ा घबरा गया, कुछ समझ नहीं पाया। उसने विनम्रता से सिर झुकाया और धीरे धीरे उनके समीप गया। देव पुरुष मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं वही बूढ़ा हूँ जिसकी तुमने इस पेड़ के नीचे सेवा की थी। भूखा था, थका था और तुमने बिना कोई सवाल किए मेरी मदद की थी। आज मैं अपने असली रूप में तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। मांगो, जो भी चाह तुम्हारी हर इच्छा पूरी की जाएगी। रमेश की फटी हुई पोशाक की ओर देखा और बस एक आशीर्वचनों से भरा इशारा किया। रमेश की पुरानी पोशाक एकदम राजसी वस्त्रों में बदल गई। साफ सुथरी सुनहरी किनारों वाली धोती कुर्ता, गले में रुद्राक्ष की माला, चेहरे पर चमक। देवता बोले, रमेश ने हाथ जोड़कर आंखें मूंदकर नमन किया। फिर उसने अपनी सुनहरी घोड़े की लगाम थामी, अपनी सच्चे दिल वाली पत्नी की ओर देखा और हवेली के मालिक द्वारा दिया गया धन अपने छोटे झोले में रखा। उसने एक बार फिर देवता को नमस्कार किया और अपने गांव, अपने घर और अपने भविष्य की ओर बढ़ चला, पूरी गरिमा और सादगी के साथ। जैसे ही रमेश अपने गांव की सीमा में दाखिल हुआ, उसके दिल में हलचल थी। सालों बाद वो लौट रहा था, लेकिन अब वो वही रमेश नहीं था। वो सजे हुए सुनहरे घोड़े पर बैठा था, बगल में उसकी सुंदर पत्नी और तन पर राजसी वस्त्र। हाथ में वो थैला था जिसमें उसकी मेहनत और सच्चाई से कमाया गया धन था। इसी बीच घर के सामने चारपाई पर आराम करता सुरेश अचानक चौंक पड़ा।
उसने आंखें मलकर दोबारा देखा। ये रमेश है। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो बिना कुछ सोचे समझे घर के अंदर भागा और जोर से चिल्लाया, बाबा, रमेश सुनहरे घोड़े पर बैठा सुंदर लड़की के साथ हमारी तरफ आ रहा है। अबे पगला गया है क्या? वो फटीचर रमेश और तू कह रहा है घोड़े पर बैठा है। लगता है तुझे दिन में तारे दिखने लगे हैं। लेकिन तभी जैसे ही उन्होंने दरवाजे से बाहर झांका, उनकी हंसी अचानक सन्नाटे में बदल गई। आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाजे पर खड़ा था रमेश, सिर ऊंचा, चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान, बेजोड़ वस्त्र, सुनहरे घोड़े की लगाम पकड़े और एक सुंदर स्त्री उसके साथ खड़ी थी। रमेश चुपचाप उनके पास आया और बिना कोई अहंकार दिखाए अपनी मुट्ठी में बंद धन का थैला उनके सामने बढ़ाया। बाबा, ये आपके लिए है। चाहे जैसा भी बीता हो हमारा रिश्ता, आप मेरे पिता हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसका उपयोग करें। सुरेश के पिता ने थैले की ओर देखा, फिर गुस्से और घमंड में थैली को पीछे ठेलते हुए बोले, तू हमें पैसे देगा? एक फटीचर भिखारी जैसे निकला था तू, और आज कुछ सोना धन आ गया तो खुद को बड़ा समझ बैठा। मेरा बेटा सुरेश तुझसे लाख गुना काबिल है। मुझे तेरे पैसे की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर उन्होंने सुरेश को बुलाया और एक थैली में कुछ खाने पीने का सामान डालते हुए बोले, जा बेटा, तू भी अब बाहर जा, मेहनत कर, नौकरी ढूंढ और दिखा कि असली काबिलियत किसमें है। सुरेश चुप था। वो जानता था कि रमेश अब केवल अमीर नहीं बल्कि सम्मान और सच्चाई से बना इंसान था। रमेश ने कुछ नहीं कहा। अपने पिता की बात मानकर थोड़ा घमंड और थोड़ा जोश लिए गांव छोड़कर नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। उसके मन में एक ही ख्याल था, अगर रमेश कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। चलते चलते वो भी उसी पुराने रास्ते, जगह वही पेड़ और वही बाबा वो कराहते हुए से गुजरा, जहां कुछ महीने पहले रमेश ने एक बुजुर्ग बाबा की सेवा की थी। बैठे थे, चेहरे पर पीड़ा, पैरों में सूजन, दर्द में। जैसे ही सुरेश वहां से गुजरा, बाबा ने कमजोर आवाज में पुकारा, बेटा सुनो जरा, मदद कर दो, बहुत दर्द है, चलना मुश्किल हो रहा है। माफ करना बाबा, मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे नौकरी की तलाश करनी है। मदद करने चला तो देर हो जाएगी। बाबा की आवाज फिर आई और थोड़ी कमजोर हो गए। बेटा बस थोड़ा सा सहारा दे दो। पर सुरेश के कदम नहीं रुके। वो तेजी से आगे बढ़ गया। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे एक जगह से घोड़े की जोर जोर से हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी। आवाज में बेचैनी थी, घबराहट थी, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। सुरेश ने पास जाकर देखा तो वही घोड़ा था जिसकी पूंछ झाड़ियों में उलझी हुई थी और वो दर्द से तड़प रहा था। जैसे ही घोड़े ने सुरेश को देखा, वो और जोर से चिल्लाने लगा, मानो कह रहा हो, कृपया मेरी मदद करो, मैं फंस गया हूं। पर सुरेश ने उसकी हालत देखकर संवेदना दिखाने की बजाय हंसना शुरू कर दिया। कैसा घोड़ा है ये भी, अपनी पूंछ खुद ही झाड़ियों में फंसा ली और अब चिल्ला रहा है, मुझे कोई नौकरी ढूंढनी है, न कि घोड़ों की नर्सिंग करनी है। और वो बिना एक पल रुके वहां से आगे बढ़ गया। पीछे घोड़े की दर्द भरी पुकारें अब भी हवा में गूंज रही थी। सुरेश अब काफी दूर निकल चुका था। चलती चलती दिन ढलने लगा था। आसमान धीरे धीरे सुनहरा नारंगी हो गया और शाम की ठंडी हवा बहने लगी। उसी वक्त रास्ते में उसे एक बूढ़ी माँ दिखी। कमर झुकी हुई थी, सांसें भारी और हाथों में लकड़ियों का बड़ा सा गट्ठर। वो बड़ी मुश्किल से उस गट्ठर को लिए चली जा रही थी। सुरेश ने एक पल को देखा लेकिन अनदेखा कर दिया। वो तो अपने मन में सोच रहा था, अब और कोई रुकावट नहीं चाहिए, सीधा शहर जाऊं और नौकरी पकड़ लूं। लेकिन तभी पीछे से एक धीमी और करुण आवाज आई, बेटा जरा मेरी मदद कर दो, ये लकड़ियां मेरी कुटिया तक पहुंचा दो। सुरेश ने, माफ कीजिए, मैं अभी बहुत जल्दी में हूं, नौकरी की तलाश कर रहा हूं, आपके लिए वक्त नहीं है। वैसे भी जब उठाई नहीं जाती तो इतनी लकड़ियां लेकर क्यों निकलती हो? बूढ़ी माँ चुप रही, सिर्फ नजरों से उसे जाते हुए देखती रही। सुरेश आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे रुका। थक चुका था तो अपना झोला खोला और थोड़ा सूखा खाना निकालकर खाने लगा। खाना खाते ही उसे नींद सी आने लगी। थोड़ी देर में वो उस पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गया। जब आंख खुली तो रात हो चुकी थी। हर ओर अंधेरा था, ठंडी हवा और झिंगुरों की आवाजें।
सुरेश घबराया सा उठा, झट से झोला उठाया और अंधेरे में भागते हुए शहर की तरफ निकल गया। रात काफी हो चुकी थी। अंधेरे में रास्ता तलाशते हुए सुरेश की नजर एक पुरानी सी हवेली पर पड़ी। थका हुआ था, भूखा भी, तो वो साहस करके दरवाजे तक गया और अंदर झांका। हवेली के अंदर एक सज्जन से लगते बुजुर्ग सोफे पर बैठे थे, हाथ में चाय का प्याला था। सुरेश ने हिचकिचाते हुए पूछा, सेठ जी, अगर आपके पास कोई काम हो तो क्या मुझे मिल सकता है? सेठ ने एक नजर सुरेश को देखा, फिर बोले, काम तो है बेटा, इस हवेली की पूरी सफाई करनी है, लेकिन सामने रखी उस अलमारी को कभी हाथ मत लगाना। ठीक है सेठ जी, मैं काम शुरू करता हूँ। सामने जो अलमारी रखी है उसे छोड़कर वो सफाई में जुट गया। घंटों बीत गए और रात धीरे धीरे गहराने लगी। सेठ जी अपने कमरे में सो गए थे, लेकिन अब सुरेश के मन में सवाल उठने लगे। मैं यहाँ जिंदगी भर भी काम करूं तो भी क्या होगा? बस झाड़ू पोंछा और बदले में 2 वक्त की रोटी। सेठ जी ने उस अलमारी को क्यों मना किया? क्या उसमें कोई खजाना है? लोभ ने उसके सोचने की ताकत को निगल लिया। धीरे से वो सेठ जी के कमरे की ओर गया और दरवाजे के पास टंगी चाबी उठा ली। कांपते हाथों से वो अलमारी या कहें तिजोरी के पास पहुंचा और धीरे से तिजोरी का ताला खोला। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से कोई सोना या चांदी नहीं निकला, बल्कि अचानक उसमें से ढेर सारे चूहे बाहर छलांग लगाते हुए निकले। वे भूखे थे, गुस्से में थे और सीधा सुरेश पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में चूहों ने सुरेश के कपड़े फाड़ डाले और वो बुरी तरह से चीखता घबराया हुआ दरवाजे की तरफ भागा। बचाओ, बचाओ, बचाओ! ओ भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? और शर्म से भागता चला जा रहा था। भागते भागते वो उसी जंगल की ओर आ पहुंचा जहां कुछ दिन पहले एक बूढ़ी माँ से उसकी मुलाकात हुई थी, जिसकी मदद करने से उसने इनकार कर दिया था। लेकिन इस बार वहां वैसी कोई कुटिया नहीं थी। जहां पहले टूटी झोपड़ी थी, अब वहां एक सुंदर सा घर बना हुआ था, साफ सुथरा, फूलों से सजा, जैसे कोई परी लोक का कोना हो। सुरेश की सांसें तेज चल रही थी, गला सूख चुका था, प्यास से गला जलने लगा। उसी हालत में वो उस सुंदर घर के पास पहुंचा, हाथ जोड़ते हुए आवाज लगाई, कृपया कोई है? थोड़ा पानी मिल सकता है? कुछ ही पल बाद घर के अंदर से एक गुस्सैल कुत्ता भौंकता हुआ उसकी तरफ दौड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा था, दांत नुकीले और मूड बेहद खतरनाक। सुरेश डर के मारे हड़बड़ाकर पीछे हटा और बिना एक पल गंवाए वहां से उल्टे पांव भाग पड़ा। कुत्ता कुछ दूर तक उसका पीछा करता रहा, फिर कभी झाड़ियों से टकराया। आंखों में डर, पैरों में के ठेत दिखाई देने लगे। आखिर घर आ ही गया। लेकिन अब उसकी हालत ऐसी थी कि उससे एक कदम भी चला नहीं जा रहा था। पसीने में भीगा, घबराया, थका और टूटा हुआ सुरेश एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सुरेश की हालत अब बुरी हो चुकी थी। जिस्म थक गया था, पैर जवाब दे चुके थे और दिल में डर बैठा था। तभी उसकी नजर एक चमचमाता घोड़ा पर पड़ी जो जंगल में इधर उधर घूम रहा था। सुरेश के मन में एक उम्मीद जगी, अब मुझसे और चला नहीं जा रहा। क्यों ना इस घोड़े पर बैठकर ही गांव तक पहुंच जाऊं। वो लड़खड़ाते कदमों से घोड़े के पास गया और जैसे ही घोड़े पर बैठने के लिए झुका, घोड़े ने पीछे मारी। सुरेश हवा में उछलकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। वो कुछ देर तक होश में ही नहीं आया और खुद को एक बीच रास्ते पर बेसुध पड़ा पाया। उसने धीरे से उठने की कोशिश की, शरीर में दर्द था, बोझिल थी। अब और नहीं चला जा रहा। उसी हाल में वो फिर से आगे बढ़ा। चलते चलते वो उसी गांव पहुंचा जहां पहले एक बूढ़े बाबा ने उससे मदद मांगी थी। अब वो थककर उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया जहां कभी उसने रमेश की तरह किसी की पुकार सुनकर भी अनसुना कर दिया था। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी आंखें बंद कर बस थोड़ी सी राहत लेने ही लगा था, तभी अचानक पेड़ के पीछे से एक डरावनी आवाज गूंजी। जैसे ही सुरेश ने आंखें खोली, उसने देखा एक भयानक राक्षस जैसी आकृति उसकी तरफ दौड़ रही थी। चेहरा विकृत, आंखें जलती हुई और मुंह से तेज आवाजें। सुरेश घबरा गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसका शरीर पहले से ही टूटा हुआ था, लेकिन जान बचाने के लिए उसने जैसे तैसे खुद को खींचते हुए दौड़ लगाई। वो अब भाग रहा था, राक्षस पीछे, अंधेरा आगे, और उसका दम टूटने की कगार पर दोपहर ढलने लगी थी। सुरेश के पिता आंगन में खाट पर लेटे
थोड़ी आंखें मूंदकर विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने बाहर से किसी के चीखने और गिरने की आवाज सुनी। वो चौंक कर उठे और दरवाजे की तरफ देखा। सामने एक आदमी मिट्टी में लथपथ, कपड़े फटे हुए, हाँफता हुआ उनकी ओर भागता चला आ रहा था। वो उनके पैरों में आकर गिर गया। पिता ने गुस्से में कहा, कौन है रे? भिखारी? कहाँ से आया है? पिताजी, मैं आपका सुरेश हूँ। ये सुनते ही पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चुपचाप उसे देखते रह गए, कुछ कह नहीं पाए। उसी वक्त घर के अंदर से रमेश और उसकी पत्नी भी बाहर आ गए। उन्होंने सुरेश की हालत देखी तो वो भी स्तब्ध रह गए। पिता ने टूटे हुए स्वर में कहा, मैंने तुझे कमाने के लिए भेजा था और तू इस हाल में लौट कर आया है, भिखारी बनकर। तभी रमेश की पत्नी, जो वास्तव में एक परी का रूप थी, शांत और गहरे स्वर में बोली, आपने हमेशा रमेश और सुरेश में फर्क किया। रमेश को तिरस्कार और काम का बोझ दिया और सुरेश को सारा प्यार। लेकिन एक चीज देना भूल गए, संस्कार। रमेश आज जो कुछ भी है वो उसकी माँ से मिले संस्कारों और अच्छाई की वजह से है। और सुरेश, उसे आपने बस दुनिया का भरोसा दिया, मगर आत्मविश्वास और सही रास्ता दिखाना भूल गए। ये सुनकर सुरेश और उसके पिता दोनों का सिर झुक गया। आंखों में पछतावे के आंसू थे। दोनों ने रमेश के पास जाकर कहा, माफ कर दे बेटे, हमने तुझे कभी समझा ही नहीं। जो बीत गया उसे भूल जाइए। अब हम सब एक साथ हैं, यही सबसे बड़ी दौलत है। वो रमेश, जिसे ये लोग फटीचर और नालायक समझते थे, आज उनके दिलों में सम्मान और गर्व का प्रतीक बन चुका था। और इस तरह रमेश ने सिर्फ अपने संस्कारों और सच्चाई से न सिर्फ खुद को साबित किया, बल्कि पूरे परिवार को एक नई दिशा दी। अंत में बस इतना ही कहा जा सकता है, कर भला तो हो भला। ये बात यूं ही नहीं कही गई। जो दिल से अच्छा करता है, किस्मत भी उसका साथ देती है।